हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं हूं अभ्युदय। आज का समरी जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूं वो है लिंडा ग्राहम की बुक बाउंसिंग बैक, रिवायरिंग योर ब्रेन फॉर मैक्सिमम रिसाइलेंस। हम इस समरी से क्या सीखेंगे उससे पहले मैं आप लोगों से एक सवाल पूछने जा रहा हूं। क्या आप कभी चेंज से घबराए हैं? जवाब देने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप ही नहीं, ऐसे बहुत से लोग हैं जो चेंज से डरते हैं। और इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जाने अनजाने में हम सब कहीं ना कहीं लाइफ में आने वाले चेंजेस को अवॉइड करना चाहते हैं। तो क्या आप जानना चाहेंगे ऐसा क्यों होता है? अगर आपको इस टॉपिक पर और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो हमारे साथ बने रहिए। यहाँ हम आपको बताएंगे कि चेंज को रोकने के लिए कौन कौन से डिफरेंट टाइप की रुकावटें हैं और ऐसी सिचुएशन कौन सी है जब आप एक्टिवली इन चेंजेस को होने से रोकना चाहते हैं। इसके अलावा हम आपको एंगर प्रॉब्लम यानी गुस्से पर कुछ बढ़िया एडवाइस भी देंगे और साथ ही बताएंगे कि कैसे इन पर कंट्रोल किया जाए। क्या आपने कभी अनस्टेबल इमोशनल लाइफ के बारे में कभी सोचा है? क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ कि ओवर रिएक्शन से बचना बहुत मुश्किल काम है? या फिर क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ सिचुएशन में चीज़ें बेटर हो सकती थी अगर आप ज़्यादा ओवर रिएक्ट ना करते? इस समरी में हम आपको मूड को रेगुलेट करने के लिए कुछ बेस्ट टेक्निक बताने वाले हैं। हम ये भी डिस्कस करेंगे कि स्ट्रेस, एंजाइटी और डर जैसे इमोशन को कैसे हैंडल करें, और ऐसे लोगों का रियल लाइफ एग्जाम्पल भी देंगे जो इन इमोशन पर कंट्रोल कर पाए और इनके मास्टर बन गए। मगर अच्छी चीज़ें बस यहीं ख़त्म नहीं होती। जब आपकी लाइफ में बुरी चीज़ें होती हैं तो सब कुछ बदल जाता है। जैसे कि लाइफ में आने वाले उतार चढ़ावों का आपके स्लीपिंग पैटर्न पर गहरा असर पड़ता है, और अगर आप ढंग से सोएंगे नहीं तो चीज़ें और बुरी होती चली जाती है। इसीलिए हम आपको यहाँ कुछ प्रैक्टिकल एडवाइस देंगे जिससे आप बेटर और बढ़िया क्वालिटी की नींद ले पाएँ। फिर आप पूरे दिन न सिर्फ कम थकान महसूस करेंगे बल्कि पहले से ज़्यादा एफिशिएंट और बेटर तरीके से अपना दिन गुजार पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चेंज का प्रोसेस। जैसा कि हमने पहले कहा, अपनी लाइफ में किसी भी तरह चेंज लाने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि चेंज क्यों ज़रूरी है। जब कोई इंसान इस बात को समझेगा उसके बाद ही जाकर इस चेंज के लिए तैयार होगा। अब जैसे कि बहुत से लोग स्ट्रेस में आकर इमोशनल होकर ड्रिंक लेना शुरू कर देते हैं। उनको लगता है कि ड्रिंक लेने से उन्हें रिलैक्स फील होगा और उनकी लाइफ में जो प्रॉब्लम चल रही है वो दूर हो जाएगी। हालांकि वे इन बातों से इनकार कर देते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्व करने के चक्कर में वे एक और प्रॉब्लम में फंस रहे हैं। ये प्रॉब्लम है ड्रिंकिंग की। बाद में धीरे धीरे उनकी एक बुरी आदत बन जाएगी। अब होता ये है कि वे अपनी ऑनगोइंग परेशानियों का इलाज एक और बुरी आदत में
ढूंढ लेते हैं। ऐसा करने से उनकी पुरानी प्रॉब्लम्स तो सॉल्व होती नहीं, बल्कि एक और बुरी आदत उनके गले पड़ जाती है। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से प्रॉब्लम जो कि तो रहती है और कोई सलूशन भी नहीं निकलता। लाइफ में चेंज आना या खुद को चेंज करना इतना आसान नहीं होता। चेंज जितना बड़ा होगा, साइकोलॉजिकल रेसिस्टेंस उतना ही ज़्यादा होगा। मगर फिर भी इसका एक सलूशन निकल सकता है। अपनी डिफ़िकल्टीज को रिजॉल्व करने के बजाय आप अपनी सारी प्रॉब्लम्स को कुछ डिफरेंट तरीके से समझने की कोशिश करें। सबसे पहले उन सब की एक लिस्ट बनाकर लिख लें। हो सकता है आपका लिस्ट कुछ इस तरह से दिखे। पहली प्रॉब्लम, कम नींद आना। दूसरी, लोगों के साथ कम्युनिकेशन करने वक्त घबराना। तीसरी प्रॉब्लम, काम में मन न लगना। चौथी प्रॉब्लम, प्रमोशन ना मिलना। पांचवी प्रॉब्लम, जितनी होनी चाहिए उतनी एक्सरसाइज ना होना। अब इन सब को एक साथ टैकल करने के बजाय सबसे पहले अर्जेंट प्रॉब्लम को झांक ले। अगर आपको ढंग से नींद नहीं आती है तो ये आपकी सबसे अर्जेंट प्रॉब्लम है। इसके लिए एक टेक्निक जिसे हम बाद में एलोबरेट करके समझेंगे, उसका इस्तेमाल करें। सोने से 2 घंटे पहले सारे डिवाइसेस जैसे फ़ोन, कंप्यूटर्स, टीवी वगैरह बंद कर दें। कुछ दिन तक ये तरीका आजमाएं, फिर आप देखेंगे कि कैसे आपको बढ़िया नींद आने लगेगी। तो अब जब आपको नींद अच्छी आ रही है तो बाकी प्रॉब्लम्स पर ध्यान दे सकते हैं। अगली प्रॉब्लम है वर्क एफिशिएंसी, यानी दिन लगाकर बढ़िया काम करना। अब ये एक मानी हुई बात है, जो रातों को चैन से सोता है वही सुबह उठकर पूरी एनर्जी के साथ काम कर सकता है। और जब आपका काम बढ़िया होगा तो आपका प्रमोशन तो मिलेगा ही मिलेगा। और प्रमोशन आपकी चौथी प्रॉब्लम थी। अब हम जानेंगे कि अपनी स्ट्रेस और थकान को कैसे कम करें। अब हम जानेंगे कुछ ऐसे 5 तरीके हैं जिससे कि हम अपना स्ट्रेस और थकावट दूर कर सकते हैं। पहला तरीका, अपने मसल्स रिलैक्स करके। दूसरा, ब्रीदिंग एक्सरसाइज से। तीसरा, फिजिकल एक्सरसाइज से। चौथा, अपने इमेजिनेशन में अच्छी बातें सोचकर, यानी कि पॉजिटिव थिंकिंग। पांचवा, मेडिटेशन करके। ऑफ कोर्स हम आपको ये नहीं कहेंगे कि आप इसमें से हर एक टेक्निक यूज करें या फिर सब एक साथ ट्राई करें, मगर हाँ, स्ट्रेसफुल टाइम में इनमें से एक भी करेंगे तो आपको पक्का हेल्प मिलेगा। यही एनी ने भी किया जब वो अपने जॉब में काफ़ी स्ट्रेस हो गई थी। ऐसे सिचुएशन में उसे सबसे पहले अपने मसल्स खींची खींची लगती थी, तो उसने पहले अपने कंप्लीट बॉडी रिलैक्सिंग पर फोकस दिया। वो चुपचाप एक जगह पे बैठ गई और अपनी पूरी बॉडी को रिलैक्स छोड़ देती। वो धीरे धीरे गहरी सांस ले रही थी, यानी कि ब्रीद इन ब्रीद आउट। उसे महसूस हुआ कि उसकी हर सांस के साथ बॉडी का टेंशन भी दूर हो रहा है और मसल्स भी रिलैक्स होते जा रहे थे। कुछ मिनट बाद ही वो फिर से रिफ्रेश और कम डाउन हो गई थी और काम के किसी भी प्रेशर को झेल सकती थी। दूसरे वर्ड्स में कहें तो उसने मसल्स रिलैक्सेशन और बॉडी एक्सरसाइज का काफ़ी बढ़िया यूज किया था। ये एक्सरसाइजेज एक तरह से
एंशिएंट मेडिटेशन प्रैक्टिस की तरह होती है, मगर कामनेस और पीस पाने के और भी कई तरीके हैं। ये आपको थोड़ा पैराडॉक्सिकल लग सकता है, लेकिन साथ में कुछ फिजिकल एक्सरसाइजेस करने से शायद कुछ काम बने। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम कोई ट्रेनिंग फिनिश करते हैं तो हमारा दिमाग एक सब्सटेंस रिलीज करता है जिसे एंडोर्फिन्स कहते हैं, जो कि एक तरह का ट्रैंक्विलाइजर है। अब आपको एक एग्जांपल देते हैं। हालांकि एनी काम से थकी हारी घर लौटी थी, फिर भी वो थोड़ी देर घर के बाहर वॉक करती रही। उसे अच्छा फील हुआ क्योंकि अपनी काम के दौरान वो ज़्यादातर बैठी रहती है और जब से उनकी टांग टूटी थी उसका चलना फिरना जैसे बंद ही हो गया था। और जब वो वॉक्स करके आई तो उसकी वजह से उसके दिमाग में एंडोर्फिन्स रिलीज हुए। उससे उसका सारा स्ट्रेस और टेंशन चला गया। तो हम देख सकते हैं कि एक छोटी सी वॉक भी कितनी हेल्दी हो सकती है। आपको अपने एंडोर्फिन्स रिस्पॉन्स के लिए किसी एथलीट की तरह हार्ड प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं, बस एक वॉक काफ़ी है। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट वाली बात, जब भी आपको लगे कि आप इतने कॉन्शियस हैं कि एक वर्ड भी नहीं बोल पा रहे हैं, तो आप ये सिंपल सी इमेजिनेटिव एक्सरसाइज ट्राई कर सकते हैं। अपने सेफ स्पेस में जाने की ये कोई चोट नहीं है। पहले बताई गई टेक्निक्स की तरह ये भी न्यूरोलॉजी और कॉग्निटिव साइंस पर बेस्ड है। ऐसा देखा गया है कोई पर्टिकुलर चीज़ देखने पर आपका दिमाग जो रिस्पॉन्स देता है वही उसे इमेजिन करने पर भी देता है। तो जब आप अनकॉन्शियस होने लगते हैं तो खुद को अपने सेफ स्पेस में इमेजिन करने से आप सच में खुद को उस सेफ स्पेस में ले जाते हैं। एनी को कैलिफोर्निया के बड़े बड़े बीचेस बहुत पसंद थे। एक दिन उसका एक कोवर्कर उसके पास आकर किसी काम के लिए एनी को खामखा क्रिटिसाइज करने लगा, जिसमें एनी की कोई गलती थी ही नहीं। उस कलीग के साथ उलझकर बेकार की बहस करने के बजाय एनी ने अपनी आंखें धीरे से बंद कर ली और अपने माइंड में कैलिफोर्निया की वही शानदार बीचेस इमेजिन करने लगी जहां उसे बचपन में खेलना अच्छा लगता था। कहने की ज़रूरत नहीं कि जब उसने आंखें खोली तो बिल्कुल वैसा ही महसूस कर रही थी जब वो 20 साल पहले रेत में खेलती एक छोटी सी लड़की हुआ करती थी। आगे की समरी में एंगर कंट्रोल के बारे में सीखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।